कलअदम एक्शन कमेटी का मज़मूम एजेंडा बेनकाब। IG आज़ाद कश्मीर ने कलअदम कमेटी के नापाक अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने तकरीब से खिताब में कहा, आकिब शहीद की लाश वसूल करने वाले अहल खाना को अगवा किया गया। कलअदम तंजीम की हकीकत आकिब शहीद के वालिद से पूछें। शहीद के अहल खाना को अगवा किया गया। गैर अखलाकी वीडियोस बनाई। आकिब ने एम्बुलेंस में जामे शहादत नोश किया। कलअदम कमेटी ने आकिब की लाश को 4 दिन तक अपने पास रखा। पुलिस एहलकार गोलियां लगने से जख्मी हुए। कलअदम एक्शन कमेटी का मज़मूम एजेंडा बेनकाब। IG आज़ाद कश्मीर ने कलअदम कमेटी के नापाक अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने तकरीब से खिताब में कहा, आकिब शहीद की लाश वसूल करने वाले अहल खाना को अगवा किया गया। कलअदम तंजीम की हकीकत आकिब शहीद के वालिद से पूछें। शहीद के अहल खाना को अगवा किया गया। गैर अखलाकी वीडियोस बनाई गई। आकिब ने एम्बुलेंस में जामे शहादत नोश किया। कलअदम कमेटी ने आकिब की लाश को 4 दिन तक अपने पास रखा। पुलिस एहलकार गोलियां लगने से जख्मी हुए। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। कर्नल आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं। आबिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। क्या कहते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो उनकी जानिब से जुल्म किया गया है, वो भी सामने आ रहा है, क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, स्टेट के अंदर स्टेट नहीं हो सकती, और जो स्टेट का काम है वो कोई इंडिविजुअल जो है वो नहीं कर सकता। लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड जो एक तरह से एक नज़्म व नस्क का इंतज़ाम है और लॉ का जो इंतज़ाम है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और लोगों की जो सेफ्टी है वो भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके कोई अगर पॉलिटिकल डिमांड है, उसका पॉलिटिकल तरीका है, एजिटेशन का राइट है, लेकिन वो बड़े अरसे से आप देख रहे हैं कि ये एजिटेशन के नाम पे किस तरीके से एंटी स्टेट जो प्रोपेगेंडा है वो किया जाता है, किस तरीके से वायलेंस किया जा रहा है, कैसे जो है इवन जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे हैं, सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस है, उन पे फायर किया जाता है। फिर जो है प्रोपेगेंडा के तौर पे एक सोशल मीडिया पे जिसको अगेन अक्रॉस से भी जिसको सपोर्ट हासिल है, एक बयानिया बनाया जाता है और फिर उस बयानिए पे चलाया जाता है। तो ये एक एक्चुअली ये जो एलिमेंट हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट, अगर इसमें अगर ये पॉलिटिकल स्ट्रगल भी है लेकिन इसके अंदर एक क्रिमिनल एलिमेंट अगर घुस गया है तो उस क्रिमिनल एलिमेंट को तो ना सिर्फ एक नकाब होना चाहिए बल्कि उसका तदारुक भी होना चाहिए। तो आई थिंक ये जिस तरीके से ये स्पेशली जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत ही अनरेस्ट बर्पा किया हुआ है और जहाँ पे ये बिल्कुल जो स्टेट को चैलेंज किया हुआ है, आई थिंक उसका जो भी स्टेट का जैसा मैकेनिज्म है उसको हैंडल करने का, उसको हैंडल करना चाहिए। इनको जो क्रिमिनल एलिमेंट है इसको पकड़ना चाहिए, और इनको अगर ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है तो उसको पॉलिटिकल स्ट्रगल को ये जो क्रिमिनल स्ट्रगल है इससे अलग होकर बात करनी चाहिए, और अपनी जो डिमांड है जो अगर पॉलिटिकल इश्यूज हैं तो उनको पॉलिटिकल लेवल पे हल करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर किसी को अपने हाथ में लेने की और जो नज़्म व नस्क है और जो सेफ्टी ऑफ द पब्लिक है उसको किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सही। आबिद लतीफ़ साहब, अगर जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है और क्रिमिनल एलिमेंट है ये दोनों एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो फिर इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? स्टेट क्या करे दोनों को अलग करने के लिए? देखिए, स्टेट को तो फिर शिफ्ट करना पड़ेगा, और स्टेट के शिफ्ट का मैकेनिज्म यही है कि वो क्रिमिनल को क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट करती है और पॉलिटिकल एलिमेंट को पॉलिटिकल एलिमेंट की। अब अगर सामने क्रिमिनल एलिमेंट आ रहे हैं, सामने स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है, तो ज़ाहिर स्टेट फिर उनको उसी तरह से हैंडल करेगी। फिर ये लोगों को शोर नहीं करना चाहिए कि जी ये स्टेट रिस्पॉन्स क्यों कर रही है, क्योंकि स्टेट तो फिर वो जो एलिमेंट जो एक टेररिस्ट किस्म का एक्ट कर रहे हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट एक्ट कर रहे हैं, स्टेट तो उनको हैंडल कर रही है और स्टेट हैंडल करेगी, क्योंकि स्टेट तो अपनी स्पेस नहीं छोड़ सकती। तो ये अब डिसाइड करना जो है वो उन लोगों का काम है कि क्या ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है या ये क्रिमिनल स्ट्रगल है। अगर ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है तो फिर पॉलिटिकल एलिमेंट्स को बात करनी चाहिए, पॉलिटिकल एलिमेंट्स को सामने होना चाहिए। आप एजिटेशन करें लेकिन फिर पत्थर उठाना, राइफल उठाना, फायर करना ये नहीं होना चाहिए। तो ये शिफ्ट करना, उसको रिस्पॉन्स देना स्टेट का काम है, लेकिन इस एलिमेंट को आपने कहाँ पे आगे लेके आना है, इस जो पूरी एक मूवमेंट है इसको क्या बनाना है, ये तो उस मूवमेंट के लोगों का काम है। सही। अब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब दिफाई तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, वो इस बारे में अपनी राय दे रहे थे।